सुख दुख तो जीवन में आएगा, किंतु जब आप ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, ईश्वर का भजन करेंगे, वो जरूर सहाय करते हैं। और इसीलिए आज भीष्म दादा बोल रहे हैं कि जिसके जीवन में, जिसके परिवार में भीम है, अर्जुन है, फिर भी आज इतना दुख तो आएगा जीवन में। दुख से डरना मत। कभी आप जीवन में असफल हो जाए ना तो भी डरना मत, मुरझा मत जाना। हम क्या है कि थोड़ी थोड़ी बाबत में ऐसा हो जाते, बहुत डिले पड़ जाते। थोड़ा हिम्मत रखो, कल दिन अच्छा भी आ सकता है। ये तो पूरा परिवर्तनशील दिन है भाई, ये पूरी दुनिया परिवर्तनशील है। आज अच्छा है कल बुरा होगा, आज बुरा है कल अच्छा भी हो सकता है। असफलताएं इंसान को तोड़ देती है। एक बहुत अच्छा शेर है, आप सुनिए। हमारे गुजरात में गिर का जंगल है और गिर के जंगल में शेर रहते हैं, इसलिए हम कभी कभी थोड़ा थोड़ा शेर भी आपको सुनाएंगे। गिर के जंगल में केसरी सिंह रहते हैं, शेर रहते हैं। असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, किंतु जिंदगी की राह को नया मोड़ देती है। असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, जिंदगी की राह को नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से पूरा प्रयास, असफलताएं उनको छोड़ देती है, असफलताएं उनको छोड़ देती है। प्रयास करो, जी जान से प्रयास करो, मेहनत करनी पड़ती है, पुरुष प्रयत्न करना पड़ता है। पुरुष प्रयत्न के बिना कुछ नहीं होता है। सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए पुरुष प्रयत्न तो जरूरी है ही है, किंतु जीवन में नीति और धर्म की भी जरूरत होती है। जो आदमी धर्म के मार्ग पर चलता है, नीति पर चलता है और ईश्वर का भरोसा रखकर चलता है, ईश्वर को साथ रखकर चलता है, केवल पुरुष प्रयत्न से कोई सफल नहीं होता है। पुरुष प्रयत्न साथ में नीति और धर्म होना चाहिए। आप अधर्म के मार्ग पर चलेंगे और प्रयत्न बहुत करेंगे, फिर भी आप सफल नहीं होंगे। कभी भौतिक मार्ग में सफल हो भी जाएंगे, किंतु जीवन में सुख और शांति नहीं होगी। इसीलिए पुरुष प्रयत्न, साथ में धर्म और नीति, और तीसरा भगवान का आश्रय, भगवान का भरोसा, भगवान की प्रार्थना। ये तीन मिलते हैं तो आदमी जरूर सफल और आगे बढ़ता है। जीवन में दुख आएगा, और जब दुख आता है तो किसी को दोष भी मत देना। हमारा किया हुआ ही हमको मिलता है, उसमें कभी। और हमारा बहुत पुराना प्राचीन एक गीत है, आपने सुना होगा कि जीवन क्या है। जीवन में दो ही लोग रहते हैं, सुख और दुख। दो ही लोग रहते हैं जीवन में, दो ही लोग हैं। एक जीवन एक गांव है, जीवन एक गांव है, और इस गांव में दो लोग रहते हैं, एक है सुख और दूसरा है दुख। आज दादा भीष्म ने सांत्वना दी, और दादा भीष्म ने पांडवों से कहा है कि ये जो कृष्ण साथ में आए हैं ना, उनको आप अपने मामा का लड़का ही मत समझना, ये स्वयं साक्षात भगवान है। दादा भीष्म ने भगवान की पहचान करवाई है। माता पिता और दादा दादी का ये फर्ज है कि अपने बच्चों को भगवान की पहचान करवाए। और फिर दादा भीष्म ने कहा कि आज भगवान यहाँ जो स्वयं चलकर आए हैं ना, अब मेरी अंतिम अवस्था है, मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, मुझे दर्शन देने के लिए, कृपा करके दर्शन देने के लिए भगवान कृष्ण आए हैं। दादा भीष्म बाणशैया पर सोए हुए हैं, भगवान कृष्ण सामने पैरों के पास खड़े हैं, पांडवों सब सिर के पास खड़े हैं। और तब दादा भीष्म ने भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, अब उत्तरायण का समय है, मैं पांच भौतिक शरीर छोड़ना चाहता हूँ, बस आप मेरे सामने खड़े रहिए और अंतिम काल में मेरे मन की वृत्ति, चित्त की वृत्ति आपके स्वरूप में स्थिर हो। कैसे मरना चाहिए वो दादा भीष्म सिखाते हैं कि अंत समय में हमारी मन की वृत्ति परमात्मा के स्वरूप में हो और शरीर छूट जाए तो फिर जन्म मरण नहीं होगा। दादा भीष्म कहते हैं कि प्रभु, जब आप
अर्जुन का रथ लेकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़े थे और अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे। वो मनोहर मूर्ति को मैंने निहारी थी, उस मूर्ति में मेरी वृत्ति स्थिर हो जाए। दादा भीष्म कहते हैं कि प्रभु, जब आप बाएं हाथ में घोड़ों की रास लेकर और दाहिने हाथ में चाबुक लेकर सारथी का काम कर रहे थे, वो मैंने आपकी मूर्ति निहारी थी, उन मूर्ति का मैंने दर्शन किया था, उस मूर्ति में मेरी वृत्ति स्थिर हो जाओ। भीष्म भगवान कृष्ण के एक एक चरित्र को याद करके परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। भीष्म कहते हैं कि प्रभु, जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ में अंत में जब आपकी प्रथम पूजा हो रही थी और उस मूर्ति को मैंने निहारा था, उस मूर्ति का दर्शन किया था, उस मूर्ति में मेरी वृत्ति स्थिर हो जा। और कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, जब मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं कृष्ण को हाथ में हथियार धारण करवाऊंगा और तब आप मुझे मारने के लिए रथ का पहिया हाथ में लेकर आ रहे थे, और जब आपके सिर पर से मुगट नीचे गिर गया था, घुंघराले बाल बिखर गए थे और कपाल पर पसीने के बूंद आ गए थे और आप मुझे मारने के लिए आ रहे थे, वो मनोहर मूर्ति का दर्शन मैंने किया था, उस मूर्ति में मेरी वृत्ति स्थिर हो जा। बात तो ऐसी थी कि जब अर्जुन और दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास सहाय के लिए गए युद्ध से पहले, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि एक और मेरी नारायणी सेना है और एक और मैं हूं, जिसको जो चाहे सो ले लो, किंतु जिसके पक्ष में मैं रहूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हाथ में हथियार धारण नहीं करूंगा। तब दुर्योधन ने मांग लिया कि मुझे नारायणी सेना दे दीजिए, हथियार के बिना कृष्ण को मुझे क्या करना है, ये युद्ध करना है, भोजन थोड़ा करना है। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी। अर्जुन के सामने भगवान ने देखा तो अर्जुन कहते, तो प्रभु आप मेरे पक्ष में आ जाओ। दुर्योधन जब वापस आया, दादा भीष्म सेनापति थे उनके, दादा भीष्म से कहा कि ऐसी घटना घटी। दादा भीष्म ने कहा कि आपने गलती कर दी, आपको मांगना था तो कृष्ण को मांगना था। दुर्योधन कहते कि दादा उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वो हथियार धारण नहीं करेंगे। दादा ने कहा कि वो बिना हथियार भी काफी था, उनको हथियार की कहां जरूरत थी, आपको मांगना था तो कृष्ण को मांगना था। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि हथियार धारण नहीं करो, इसलिए मैंने नहीं मांगा। दादा भीष्म ने तब प्रतिज्ञा की थी, वासुदेव कर चक्र न धरे तो तुमको मुख न दिखाओ। दादा भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि वासुदेव कर चक्र न धरे तो तुमको मुख न दिखाओ, लाजत है मेरी गंगा जननी और शंतनु सूत न कहाओ। यदि कृष्ण हाथ में हथियार धारण ना करे तो मैं शंतनु का पुत्र नहीं, गंगा का पुत्र नहीं। ये तो ब्रह्मचर्य की मूर्ति है। दादा भीष्म प्रतिज्ञा कर दी भगवान के सामने और कहा अर्जुन से, दुर्योधन से, एक बाणे पृथ्वी प्रजाळो, बीजे ब्रह्मांड डोलाऊ, त्रीजे बाणे हरि चक्र न धरे तो अर्जुन नु शीश उड़ाऊ। एक बाण से मैं पूरी पृथ्वी को डुला दूंगा, दूसरे बाण से पूरा ब्रह्मांड अलग डोलक हो जाएगा, तीसरे बाण में यदि भगवान कृष्ण हथियार धारण नहीं करते तो अर्जुन का शीश उड़ा दूंगा। और जब 10वें दिन का युद्ध चल रहा था और 9वें दिन की रात्रि में दुर्योधन ने जाकर दादा भीष्म से कहा कि आपसे एक अर्जुन नहीं मर रहा है, मुझे लग रहा है कि आप लड़ते हैं हमारे पक्ष में, किंतु आपका दिल अर्जुन की ओर है। और जब बहुत नई कहानी की बातें सुनाई दुर्योधन ने, तब दादा भीष्म ने कहा कि कल का सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा, सूर्यास्त से पहले या तो रण मैदान में अर्जुन नहीं होगा या दादा भीष्म नहीं होगा, हम दो में से कोई एक नहीं होंगे।
और 10वें दिन के युद्ध में दादा भीष्म आए थे। एकदम विकराल स्वरूप धारण कर लिया था दादा भीष्म ने, और बाण पर बाण छोड़ते जा रहे थे। और भगवान कृष्ण को लगा कि अब अर्जुन बचने वाला नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने जो रास थी रथ की वो नीचे डालकर रथ का पहिया हाथ में लेकर भगवान दौड़ पड़े। और जब भगवान जा रहे थे दौड़ते दौड़ते दादा भीष्म को मारने के लिए, तब भीष्म ने कहा कि आप कहे में शस्त्र बिन भूमि हरहु सब भार, हमको क्षत्रिय नागिने बोलहु बचन विचार। आपने कहा था कि मैं हथियार के बिना क्षत्रियों को मारूंगा, क्या हम क्षत्रिय नहीं है? और तब डारी चक्र हरि हंसी पड़ो, दियो उतर ब्रजराज, त्रजी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा काज। हे भीष्म, आज तुम्हारी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए मैंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दिया। भगवान तो भक्त वत्सल है, वो भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करने के लिए भी तैयार हो जाते। और इसलिए भीष्म कहते हैं कि जब आप आ रहे थे, हाथ में पहिया था रथ का, बार घुंघराले बिखरे हुए थे और पसीना पसीना थे, वो मूर्ति मैंने निहारी थी, उस मूर्ति में मेरी वृत्ति स्थिर हो जाती।